हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरी मेटा ग्लासेस जो मेरी बेटी लेकर आई है कनाडा से, और 500 कनेडियन डॉलर्स इसकी प्राइस है, क्योंकि ये ट्रांजिशन वाली हैं। अंदर जो है ये लाइट हो जाती हैं, बाहर जाके डार्क हो जाती हैं। तो मकसद मेरा ये था इसका मंगवाने का कि हर वक्त कैमरा पकड़ के ना हाथ में, और मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने पहनी हुई हो, तो जहाँ भी मैं जाऊँ और जब मैं उसको कमांड दूँ तो वो जो है वो तस्वीर जो है वो खींचे और वीडियो बनाए। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये मैंने मेटा ग्लासेस से ही बनाई है, और मुझे इसका बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है। आप देखें कितना साफ़ है। बल्कि मैं अपनी जो वीडियोज़ है ये आईफोन 14 से बनाती हूँ, लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता जितना कि इसका है। ये इस वक्त मैं इसी से बना रही हूँ वीडियो, और मेरा हाल बुरा है क्योंकि बेड में हूँ मैं, सुबह सुबह का वक्त है। तो दूसरी बात ये है कि कमांड जो है आप इसको दें, ये बनाता है आपका वीडियो, फिर ये आपकी रिकॉर्ड करता है वॉइस भी, और अगर आपने गाने सुनने हो तो ये आपको जो भी गाने सुनने हो, कोई कुछ भी जो आपने सुनना हो पॉडकास्ट वगैरह, तो ये आपको बहुत अच्छा इसकी जो है वो है रो। और ये देखेंगे मैंने इससे बनाया है, ये भी मैंने इसी से बनाया है अपनी ग्लासेस से। और ये छोटी मेरी बेबी जो है ना, ये इसको हम लेके जा रहे थे टॉयज़ लेने के लिए। मैं बताऊंगी मेटा ग्लासेस के बारे में। ये ग्लासेस मैं काफ़ी अरसे से मेरी नज़र थी इनके ऊपर, करीबन 1 साल से, और इसलिए भी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी रील्स वगैरह बनाती हूँ। और कभी कभी ये होता है कि आप कुकिंग कर रहे होते हो और आप साथ में आपका कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता, या आप नहीं चाहते कि स्टिक से बनाएं, तो ये ग्लासेस जो हैं उसके लिए मैंने ली कि जब मैं कुकिंग करूं तो ये ग्लासेस लगा के करूं, तो जो मैं बना रही हूं तो मेरी नज़र से जो है ना सारे मेरे फ्रेंड्स भी देख सके। कुकिंग का ख़ास शौक़ तो नहीं है मुझे, लेकिन ये कि बस किस्मत से अच्छा ही बन जाता है जो बनाती हूँ। तो कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं। मेरी अम्मी चूँकि अफ़गानिस्तान की थी, तो कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान की हैं, कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो पेशावर साइड की हैं। तो वो मैं चाह रही थी कि मैं बनाऊं और आप लोगों के सामने उनको शेयर करूं, आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये बहुत अच्छी हैं ये ग्लासेस। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं, या कहीं आप गए हैं, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार जो हैं वो भी महसूस हो, जो आप देख रहे हैं उसी वक्त आपके नज़रों के सामने जो भी हो रहा है वो भी शेयर करें, तो उसके लिए भी ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा वीडियो बनाने के लिए, अगर आप यूट्यूबर हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ की वीडियो बनाएं, जैसे अक्सर यहाँ पे ये हो रहा है कि बुटीक्स में जो है ना बिल्कुल नहीं बनाने देते, तो आप ये ग्लासेस पहन के और आप बना सकते हैं वीडियोस, और उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर दें अपने फ़ोन के ऊपर। अच्छा, जो कपड़े मैंने अपनी दूसरी वाली नीज़ जो लाहौर में रहती है, डिज़ाइनर है और मेरे खानम की हेड है, उसको भेजे थे मैंने सिलवाने के लिए, और बड़ी अच्छी उसकी स्टिचिंग होके आई। वैसे तो वो लोग स्टिचिंग नहीं करते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे जो है अलीजा ने अपने जो उनके हैं टेलर्स वगैरह उससे सिलवा लिया। तो 5 मैंने जोड़े दिए थे, जिसमें से 3 तो सिल के आ गए, 2 जो थे वो कपड़ा जो था वो कम था तो वो नहीं सिल सके। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बड़ी नीट, बड़ी अच्छी स्टिचिंग थी उसकी। और ये एक ग्रीन था और इसके अलावा ब्राउन था और एक चीता प्रिंट था। बाकी 2 जो थे वो नहीं सिले, तो वो मैं किसी और को दूंगी। तो ये आपको देखने में भी लग रहा होगा कितना नीट इसका जो है ना स्टिचिंग है इसकी। तो बस फिर यही मैं कपड़े वही आजकल कपड़े आ रहे हैं, कपड़े देखे जा रहे हैं। और जो शादी के कपड़े वो भी मेरे सिल के आ गए हैं। वो तो नाजिश की टेलर्स जो है वो यहाँ पे बैठ होते हैं, उन्होंने सिए हैं। तो बस अब तो सबके सब कपड़े सिल चुके हैं, मेरे 1-2-3 ही रह गए हैं। और सॉरी, मेरा कमरा इस वक्त मैस है क्योंकि सुबह का टाइम है, और कपड़े शपड़े जो ट्राई किए थे मैंने वो वहीं पे ऊपर नीचे सारे पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा इग्नोर मारें। अच्छा, उसके बाद कि जितना भी मैं बना रही हूँ ना वीडियो, ये मैं अपनी मेटा ग्लासेस से बना रही हूँ। इसीलिए हिल भी इस दफ़ा रही थी। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने अपना सर को ज़्यादा नहीं हिलाना, सिर्फ सर हिलाऊंगी या ना हिलेगी तो जो है वीडियो क्वालिटी सही नहीं आएगी। लेकिन यार ये क्या चीज़ बनाई है गोरों ने, मज़ा आ गया भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। मैं बहन को यही कह रही थी, मैंने कहा इट वॉज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। मैं यही इफ़ी थी बहुत ज़्यादा कि यार मैं इतने पैसे तो खर्च कर रही हूँ तो इसका कोई काम। अब बात यह है कि है मुझे शौक़ बनाने का वीडियोज़, तो वो तो मैं अपना कंटिन्यू ही रखूँगी, चाहे मतलब अपने लिए बनाऊँ या अपने फ्रेंड्स के लिए बनाऊँ। तो अब हम यहाँ पे बाहर जा रहे हैं।
अलीना आ गई है, तो एक तो उसको सैर के लिए लेके जाना था, दूसरा सब ने कहा चलो यार चलते हैं, मॉल ही चलते हैं, कुछ देख ही लेंगे। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये है अहमद, ये आया हुआ है इंग्लैंड से। ये जो है ये हमारा दामाद है। और यहाँ अब हम लोग सब के सब ठुंस रहे गाड़ियों में, सब बच्चे सब बड़े। और अब हम मज़े से इंशाल्लाह जाएंगे। पहले तो हमने सोचा सेंटोरस मॉल जाएं, फिर हमने कहा नहीं सफ़ा गोल्ड ही चले जाते हैं। तो अब हम पहले जाएंगे सफ़ा गोल्ड मॉल। और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये ब्राउन कपड़े जो अलीशा ने से सी के भेजे थे वो मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ। और अच्छे सिए थे उसने, लेकिन ये ग्लासेस जो है ना थोड़ी सी डोरकी लगती हैं, मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतनी भी नहीं लगती कि जैसे आपने कोई और ही चीज़ दुनिया की लगाई हुई है अपने फेस पे, क्योंकि जिस तरह से ये आपका रिकॉर्ड करती है और साथ में इसकी लाइट भी ब्लिंक करती रहती है। मैंने कहा ये थोड़ा सा जो है ना ये अजीब है, लेकिन फिर भी कोई आपको इतना नोटिस नहीं करता। फिर अब हम ये सफ़ा गोल्ड मॉल आ गए हैं। ये है जुना सुपर मार्केट में है। और अब चीज़ें वीज़ें हम देख रहे हैं। तो मैं अब कोशिश करी थी कि अलीना अपने लिए कुछ ले, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। खुद से मैंने कहा तो मुझे वैसे देख रही थी जैसे कोई, मैंने उसे कहा है कि जैसे स्पेसशिप जो है ना वो ख़रीद लो, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे खुस्से वगैरह बड़े खूबसूरत थे और डिफरेंट दुकानें हैं यहाँ पे। और अलीना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है देसी कपड़ों में। मुझे जो है ना अफसोस होता है, पता नहीं अब तो बड़ी हो गई है। पहले बचपन में बड़ा अच्छा पहन लेती थी खुशी खुशी, लेकिन फिर अब जब बड़ी हो गई है तो फिर उसको बिल्कुल ही शौक नहीं है। अच्छा, फिर मैं अब कुछ उसी से क्लासेस से जो है ना मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। ये रिंग्स की ज्वेलरी की दुकान थी, तो हम हंस भी रहे। हमने कहा पिक्चर्स नॉट अलाउड, बट इनके मैंने पहनी है तो किसी को पता नहीं चलता। खैर मैंने कौन से इनके डिज़ाइन चुरा लेने हैं, मैं तो सिर्फ एम्बियंस की और आगे पीछे की वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस अब हम ऊपर जाने के चक्कर में थे। हमने कहा तो बुटीक्स का चक्कर लगाया जाए, कुछ देखे जाए कपड़े। या नीचे बातिक भी था, तो इसके ऊपर भी आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न है तो दोस्तों सारे जो है ना फैंसी कपड़े आए हुए हैं। और ज़्यादातर वेलवेट है, वेलवेट की बड़ी वैरायटी है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ज्वेलरी भी देख रहे हैं। इनके पास ज्वेलरी प्यारी थी वैसे इस दुकान में ना, चांदी की थी और थे एक्सपेंसिव। तो अभी मुझे रायना बता रही है कि आपकी जो ग्लासेस हैं ना ये ब्लिंक कर रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो ब्लिंक, इसका भी एक जुगाड़ है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को पता चल जाता है तो आई थिंक इट्स गुड के लोगों को पता चल जाए। वैसे भी मैं इंसानों की थोड़ी वीडियोस बनाती हूँ, मैं तो कपड़ों की बनाती हूँ। अच्छा, तो बस फिर ये हम लोग यहाँ पे आ गए। ये बातिक पे हैं हम। और यहाँ पे देखिए आप, ये देखें, ये इनके पास सारी वैरायटी जो है ना शादी के कपड़ों की। सेमी फॉर्मल्स कह लें इनको, शादी का कह लें। सेमी फॉर्मल्स तो नहीं कहूँगी मैं, इसको शादी का कहूँगी। तो ये सारे इनके पास बड़े काम शाम वाले कपड़े थे। और मैं अलीना को कह रही थी यार कोई पसंद आए तो प्लीज़ बता दो, ले लो ले लो ले लो। लेकिन वो बिल्कुल वो कॉर्न में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि कॉर्न ख़रीद के खा लूँ मैं या जूस पी लूँ। तो यहाँ सामने से वो लोग कॉर्न ख़रीद रहे हैं और मैं यहाँ आ गई। मैंने कहा चलो छोटी सी यहाँ एक वीडियो क्लिप बना ली जाए, ठीक है ना। तो बस ये देखें, ये इनके पास वेलवेट के भी बड़े प्यारे सूट थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे ना तो लुलु सार के बड़े खूबसूरत थे इनके। इस दफ़ा मैं जब गई, इनकी स्टिचिंग भी लुलु सार की बहुत अच्छी थी। और ये ज़रा बॉक्सी से हैं लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट थे। अच्छा, इसके बाद हम लुलु सार आ गए हैं। ये देखें, ज़्यादातर ये पलच्ची भी है, पलच्ची के ऊपर हुआ है और वेलवेट के ऊपर हुआ है। अब कपड़े हम उसके लिए ले रहे हैं और लोग बाहर खड़ी है और ये इसकी कज़न्स जो है ना देख रही है कि कौन सा अच्छा है। और ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। मैंने कहा हाँ ये अच्छा है। उसको एक तो ये कनाडा से आई है लड़की, उसको इतनी सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है कि वो घर में भी जो है ना वो कोट पहन के रखती है। पीछे उसने फ्लीस पहनी होती है, ऊपर कोट। मुझे हंसी भी आती है, कहती हूँ यार ये बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। अच्छा, ये देखो, ये बड़ा खूबसूरत था। ये तो 17,000 की शर्ट थी और साथ अगर आपने प्लाजोज या इसके बिल बॉटम्स टाइप के थे, फ्लैपर जो भी आप कह लें, वो 6-7 हज़ार के वो अलहदा थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये मैं इंटरेस्टेड थी उसके लिए लेने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि आप अपने पैसे ज़ाया मत करें, पर जो आपने सिलवा लिए हैं ना मैं वही पहन लूँगी। अब बात ये है कि जो मैंने सिलवाए हैं ना, एक तो मैंने उसके लिए नेट सिलवाई है और 2 और हैं। तो वो मैं यही सोच रही हूँ कि उसको सर्दी लगे, ये ना उसका कोई बईद नहीं कि वो शादी के कपड़ों के ऊपर ना इतनी मोटी जैकेट पहन के वहाँ वेन्यू में बैठी हो। वो इस तरह की है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू ऑल दीज थिंग्स। तो बस फिर ये कपड़े आप देखें,
आपके लिए मैंने कहा अपने वो देखे ना देखे मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बना लूँ। तो यहाँ इनके पास ये सिल्क की भी बड़ी वैरायटी थी। अब इसके साथ जो थी ना ट्राउज़र्स वो बिल्कुल फ्लैपर्स थी और प्रिंटेड थी। तो ये आप मतलब किसी फंक्शन वगैरह में भी आप पहन सकते हैं, लेकिन ये कि स्लीवलेस था। अच्छा, फिर आगे मैक्सीज़ वगैरह भी इनके पास काफ़ी थी, काफ़ी खूबसूरत लगी मुझे इनकी ये वैरायटी ना। इनकी जो सुपरमार्केट में जो इनकी ब्रांच है उस पे तो कुछ भी नहीं था, ये वाली फिर बेहतर थी इनकी। ये देखें इनका, और कलर्स भी खूबसूरत थे, काम भी इनका अच्छा था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी इनकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी थी। तो अगर मेरे ऊपर तो अगर ये आते इस किस्म के कपड़े तो यार मैं तो यहीं से ख़रीदा करती। एक जोड़ा तो ले ही सकता है बंदा। तो यहाँ तो मैं देखो ये बड़ी खूबसूरत मैक्सी थी। तो मैं यही उसको कह रही थी, मैंने कहा ठीक है कमीज शलवार अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी कीन तो तुम इस तरह की कोई चीज़ ले लो। लेकिन नहीं भाई, वो अली नहीं क्या जो मान जाए, तो वो तो बाहर ही खड़ी हुई है। तो मैं फिर यही सोच रही थी, मैंने कहा मैं अपनी डॉटर एंड डॉग के लिए भी देख रही थी कि उसके लिए मैं कोई खूबसूरत से जो है ना कपड़े भिजवाऊँ यहाँ से। तो बस फिर मैं यहाँ देख रही थी कपड़े वगैरह, फिर हम लुलु सर से निकल आए। और डिफरेंट जो है ना इस आज के दिन में हम लोगों ने सिर्फ रैकी की और हम लोग जल्दी जल्दी जो है ना वो देख रहे थे कि कहाँ से क्या चीज़ ली जाए। तो और अलीना को भी दिखाना था कि यार आके देख लो, शी वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो तो बच्चों के साथ ही लगी हुई थी। ये देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती पाकिस्तान में, तो अगर आपने वेलवेट का सूट पहन लिया है साथ में हल्की सी शॉल ले ली है तो ये गुड टू गो। इतनी सर्दी नहीं है कि आप स्वेटर पहने ऊपर या आप ठटरे। वैसे भी वेन्यूज़ में तो हर जगह हीटर्स लगे ही होते हैं। अच्छा, फिर अब हम यहाँ आ गए हैं सैफायर पे। इनका ये वाला भी ब्लैक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये अलीना को सूट भी बहुत करे, लेकिन फिर वही बात है कि वो तो आगे आगे भाग रही थी, अब हम क्या करते। अच्छा, फिर यहाँ पे इनके पास डिफरेंट कलर्स थे इसमें मटेरियल में, और इस तरह के ना ढीले ढाले कुर्ते बड़े खूबसूरत थे इनके। ये देखें काम हुआ हुआ है ऊपर गले के ना, और शेप भी बड़ी स्मार्ट थी। और सैफायर तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें ये ब्लू भी बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ब्लैक वॉज द बेस्ट। तो यहाँ पे ये हम लोग कपड़े देख रहे हैं। तो बात ये है कि बच्चे जो हैं ना, जैसे मेरी बेटी शी इज़ गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल भी, और दूसरा ये उसका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं अपनी कम्युनिटी में वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे रहती है, हॉस्टल में रहती है। वहाँ उसके अपनी वो फ्रेंड्स होते हैं, अपने कपड़े शपड़े जो है ये फ्लीस और पैंट्स और यही पहनते हैं। तो आई होप एंड आई विश एंड आई थिंक कि जब ये यहाँ से कॉलेज से निकल जाएगी, घर आएगी वापस, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको ये अच्छे लगने लगेंगे, बनना संवरना एंड ऑल दैट। लेकिन चूंकि मेरी एक ही बेटी है तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि बने सवरे। तो यहाँ पे ये जो है ना ये बस तस्वीरें लेने में लगी हुई है, बच्चों की तस्वीरें ले रही है, इर्द गिर्द की अपने ये इसकी हर जगह तस्वीर लेने खड़ी हो जाती है। कभी चिप्स वालों की तस्वीर लेने खड़ी हो जाती है, कभी ये क्या कहते हैं ऐसे डोंकी कार्ट्स वगैरह जा रहे होते हैं उनकी तस्वीरें खींच रही होती है। तो उसको इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड आई वॉन्ट हर टू इन्जॉय। मैं उसको जो है ना मैं चाहती हूँ कि वो फुली इंजॉय करे। इतने अरसे के बाद वो जो है ना उस वेकेशन पे आई है, और दूसरा ये अपने कज़न से मिल रही है, तो ज़्यादातर जो है ना वो बेबीज़ को संभाल रही होती है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो यहाँ अब हम देख रहे थे, अब ज़ारा जो है शी इज़ ऑन फैमिली वे, तो उसको बड़ा मसला हो रहा है कि कोई कपड़ा, क्योंकि ज़्यादातर वो डिज़ाइनर से ही बनवा के पहनती थी, लेकिन अब उसको ये मसला हो रहा है, वो कह रही है कुछ अरसे के लिए अब मैं क्यों जो है ना वो डिज़ाइनर से लेके और पहनूँ, इतने पैसे खर्च करूँ। तो अब उसके लिए हम ढीले ढाले कपड़े देख रहे थे कि यार कुछ तो मिल जाए कि वो शादी में शरीक हो सके, क्योंकि टेलर्स वगैरह इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास ना अब टाइम है, ना ही इसको ख़ास टेलर के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। तो उसको यही कह रहे थे कि यार तुम्हारा तो कोई सबको पता है, तो प्लेन सूट के साथ ना कोई खूबसूरत सी शॉल ले लेना या कुछ, तो तुम्हारा तो काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पे उसके लिए कपड़े देख रहे थे, वो अपने लिए देख रही थी कुछ मिल जाए, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, और खूब जो है ना ये पार्टीज़ भी होंगी और डिनर्स भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तो कपड़े तो आपके पास रेडी मतलब होने चाहिए। तो अब वो बेचारी जो है इस कंडीशन में है, अब क्या किया जा सकता है। मैंने कहा एवरीबडी अंडरस्टैंड तुम्हारी कंडीशन को ना, लेकिन ये वाले कपड़े काफ़ी खूबसूरत थे, तो उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। वो इस हालत में इंसान को वैसे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। फिर ये वाला देखें, ये था 26,000 का, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा।
एक दो जोड़े मैंने भिजवाने भी हैं कनाडा, तो उसके नज़र से भी मैं देख रही थी। फिर मैंने कहा चलो यार ऐसे करूँगी, शादी ख़त्म हो जाए, शादियाँ ख़त्म हो जाएँ, फंक्शंस ख़त्म हो जाए, तो अलीना के जाने से पहले ना फिर मैं इंशाल्लाह आके और एक दो सूट जो है मैंने लेने हैं, तो वो मैं लेके तो उसके हाथ भेज दूँगी। और आप लोगों को भी मैं फिर अपने सफ़र में जो है अपने साथ रखूँगी। तो ये एथनिक पे हैं इस वक्त हम लोग। पहले हम लोग सना सफ़ीनास पे थे, अब एथनिक पे हैं। और एथनिक की प्राइसेस अब काफ़ी हो गई हैं, मतलब 25-30 हज़ार से तो कोई जोड़ा कम है ही नहीं इनका। तो किनारी वाले भी थे यहाँ पे, देखिए पतली पतली किनारी हुई है। और साथ में ये जो थे ये बस ठीक लगा मुझे, ये सना सफ़ीनास के ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगे, और सफ़ायर के भी मुझे वो वेलवेट वाले ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन ये भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। अब लड़कियां जो है ना यार, सच्ची बात है, आज की छोटी सी बात तो यही है कि अगर आप मतलब फिट हैं तो कुछ भी पहन लें, आपको सूट करता है। और डिसेंसी से पहने, फिट हो या ना हो डिसेंसी से पहने। तो यहाँ मैं अलीना को कह रही हूँ कि चलो शादी के लिए तो मैंने बनवा लिया, तुम आम कपड़े कोई पहन लो, ले लो, क्योंकि हम पेशावर जाएंगे और वहाँ आपकी पैंट्स वैंट्स नहीं पहन सकते हो। तो अब वो मुझसे यही कह रही है कि क्यों नहीं पहन सकते, क्या हो गया, मेरे तो बिल्कुल छुपे हुए कपड़े हैं, ये है वो है। अब उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, तो वहाँ तुमको ये पहनना पड़ेगा सब कुछ ना, चादर भी और सब कुछ। और हम तो जब गाँव जाते हैं तो बड़ी बड़ी चादरें लेते हैं, मुँह छुपाते हैं, ऐसे नहीं जाते हम लोग। और लेकिन ये कि बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा समझने में इस चीज़ की मुश्किल होती है। एनीवेज ये सारा जो है ना, ये आपको सफ़ा गोल्ड मॉल का जो है मैंने विज़िट कराया बुटीक जल्दी जल्दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड